अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साकिब सईद। आज पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही तारीखी दिन है। उसकी वजह यह है कि आज मौलाना फजलुर रहमान के घर के बाहर मौजूद हैं और यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आना है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये मंजर दिखाऊं। ये मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह है, गेट आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सहाफ़ी इस इंतज़ार में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो मौलाना फजलुर रहमान के घर जब आएगी तो वो क्या तारीखी मंजर होगा। ये मैं तारीखी मंजर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 15 साल से इमरान खान जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान को डीजल डीजल कह के पुकारते रहे हैं और जवाबन मौलाना फजलुर रहमान उनको यहूदी एजेंट के नाम से पुकारते रहे हैं। तो इसका जो नुकसान हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन पहले हम आज के दिन की बात करते हैं। ये मीडिया आप देखें, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मीडिया जो है वो मौजूद है और लोग इस इंतज़ार में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब वफ्द आएगा तो किस चीज़ पे डिस्कशन होगी, क्या मामला जो हैं वो तय पाएंगे। अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द है वो इस्लामाबाद में ही मौजूद है और वो इस बात पर डिस्कशन वहाँ पर हो रही है कि अब जब मुलाकात होगी तो उस पर इस मुलाकात में क्या चीज़ें तय होंगी, एजेंडा क्या होगा और मौलाना से क्या बात की जाएगी। दूसरी साइड पे कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वफ्द है वो इस बात से भी हिचकिचा रहा है कि यहाँ पर जो मीडिया मौजूद है तो उसके सवालों के जवाब जो हैं वो कैसे देंगे। उसकी वजह भी ये है कि इनका आपस में जो ताल्लुक है वो बहुत ही इल्ज़ामात से भरा पड़ा है पिछले 10-15 साल में। तो अब सिलसिला कुछ यूँ शुरू हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर और उनसे एक सवाल किया गया कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनसे कोई आपको इख्तिलाफ है या उनसे कोई इत्तेहाद हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमारा उनकी जिस्मों से कोई इख्तिलाफ नहीं, हमारा उनकी जहनीत से इख्तिलाफ है। तो उससे एक आप कह सकते हैं कि एक सिग्नल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला कि मौलाना के साथ जो है वो बात हो सकती है। तो आज इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं और अभी भी सारी चीज़ों के मामलात के फैसले वही करते हैं, उनसे पीटीआई लीडरशिप की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको मौलाना फजलुर रहमान के पास जाना चाहिए और उनसे ये पूरा जो मामलात हैं, जो मजमूई शक्ल बननी है आइंदा 5 सालों के लिए, उस पर डिस्कशन करनी चाहिए। तो अभी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द आएगा, अब ये पता नहीं कि जो एजेंडा है उस पर क्या बात होगी। मुमकिन सूरत हाल ये है कि जो केपी में मौलाना फजलुर रहमान के पास सीटें हैं, 7 सीटें हैं उनके पास, उस पर भी डिस्कशन हो सकती है कि मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ हुकूमत में बैठें। दूसरा ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि उनकी हुकूमत जो है अब आने वाली है और वो ये अब जो वफाकी हुकूमत है वो अब बनाने का फैसला कर चुके हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल बहुत बड़ी बात ये की, उन्होंने कहा कि हम एस्टेब्लिशमेंट को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप सियासत में मुदाखलत करेंगे तो उसका जवाब भी मैं सियासी तरीके से दूंगा और हम एहतजाज की बजाय कोई बहुत बड़ा फैसला जो है वो हम कर चुके हैं और आइंदा दिनों के लिए हमारे जो कारकुनान हैं वो तहरीक के लिए तैयार रहें। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब की जो मुलाकात है उसमें ये भी डिस्कशन मुमकिन है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बतौर पार्टी एहतजाज कर रही है एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हवाले से, जो मुबैना तौर पर जो धांधली हुई है, जो इंतखाबात के रिजल्ट्स आए हैं, तो वो भी इस वक्त मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं। इस पर भी यहाँ पर बात हो सकती है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ वो इस बात पर भी इत्तेफाक कर लें कि मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या जो इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे निगरानी जो इंतखाबात हुए हैं उसके जो रिजल्ट आए हैं उस हवाले से कोई एहतजाज जो है या जो बहुत बड़ा जैसे आप कोई और नाम दे दे लेकिन होगा तो एहतजाजी धरना भी हो सकता है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि एहतजाज से कोई बहुत बड़ा हमने फैसला किया है। हमने उनसे जानने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली वो वर्ड्स हमें नहीं बताए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ा फैसला कर चुके हैं और अब ये ज़रूरी हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की सियासत से बाहर निकले और आवाम को वो फैसला करने दे। तो अब हम इस इंतज़ार में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो यहाँ पर पहुँचे और हम वो तारीखी मनाजिर देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो मौलाना फजलुर रहमान के घर के इस दरवाजे से एंटर हो और यहाँ पर मुज़ाकरात हों या आइंदा का जो लाए अमल है वो सामने आए। लेकिन इसमें एक चीज़ जो कारकुनान को समझनी चाहिए, चाहे उस पर 15 साल लगे या 10-15 साल के दरमियान का वक्त गुजरा, लेकिन अब जो कारकुनान है उनको ये समझना चाहिए कि सियासत में सब कुछ मुमकिन है। इस हद तक नफरत ना की जाए
फिर वहां से फिर वापसी का रास्ता ना हो। उसकी मिसाल ये है कि अगर 15 साल बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना जो है आपस में बैठ सकते हैं, और उन्होंने आपस में डीजल के नाम से हजारों दफा उन्होंने मौलाना फजल रहमान के डीजल का लफ्ज इस्तेमाल किया, और मौलाना ने जवाब में उनके लिए यहूदी एजेंट के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए। तो ये सियासत है और इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम भी वेट करें और आप भी थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही वफ्द की बातचीत होगी, यहाँ पर पीटीआई का वफ्द आएगा, तब हम आपको अपडेट करेंगे कि यहाँ पर फैसला क्या हुआ। थैंक यू।